हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 4 है। और इससे पहले 3 पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा और फिर हमने इनको सॉल्व करने के जो 2 मेथड्स हैं उनमें से एक फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, और इस पार्ट में हम सेकेंड जो इसका मेथड है कि सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो करेंगे आज, ठीक है ना। तो इस मेथड के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि इस मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% सॉल्व हो जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कई बार फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्प्लिट करने के लिए हमें वैल्यूज़ नहीं मिलती, और अगर इजीली स्प्लिटेबल नहीं है मिडल टर्म तो आप फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अज्यूम करना, क्योंकि डेसिमल में आते ही नंबर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा और इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि उसकी वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं कि वो 0 के बराबर है, 0 से ज़्यादा है कि 0 से कम है, और उनके आधार पे हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी भी नहीं, कि इसके कोई रियल रूट आएंगे कि इमेजिनरी रूट ही होंगे। तो अगर आपको मेरी ये सारी बातें, रूट्स और सॉल्यूशंस और फॉर्मूलेज ये सब नए नए लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के लिए वैलिड नहीं है इस समय। आपको पार्ट 1, 2, 3 पहले देखना चाहिए, या फिर आपके जो नोट्स हैं उनको आपको स्टडी करना चाहिए जिससे आपको बेसिक पता हो, ठीक है ना। एनीवेज चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो अगेन मैं बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी पिछले लास्ट वीडियो में बताया था मैंने मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो है कि आप उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी जाती हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखी जाती है हमेशा, ठीक है, जहाँ पे a b c नंबर्स होंगे, सिंपल भाषा में इंटीजर्स होंगे, मतलब प्लस या माइनस, और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, बट जो x है वो वेरिएबल है, यहाँ पे c कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें बेसिकली हर फॉर्मूले के लिए a b c की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे अप्लाई करके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ज़रूर कन्वर्ट करिए। और एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये a है, ये b नहीं है, ये c है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में bx दूसरे नंबर पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो स्टेटमेंट है इसका वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में ही होगी क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर वो इस फॉर्म में है तो आपको जो रूट्स हैं वो सिंपली 2 फॉर्मूले लगा के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपको पता है कि इसमें 2 रूट्स आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पे, और वो -b, एक बार प्लस लगाइए, √b² - 4ac अपॉन 2a। तो एक वैल्यू तो ये होगी और दूसरी वैल्यू होगी जो ये प्लस का b लगा हुआ है, इसको माइनस करना है, बस सब कुछ बाकी सेम रहेगा, ठीक है। √b² - 4ac अपॉन 2a, ये अपॉन सबके ऊपर है वरना आपको बाद में एलसीएम निकालना पड़ जाएगा, तो गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो इसे कलेक्टिवली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ये मिस्टेक होती है, मैं आपको आगे जाके जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उनकी 4-5 पॉइंट्स की लिस्ट बताऊँगा, बट उनमें से मैं एक अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे एक ही वैल्यू निकाल के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस से 2 वैल्यू आने वाली हैं, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और इसे अप्लाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स करके। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो x² - 6x + 9 दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप ये चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसके लिए मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, और हाँ, पहले x² आ रहा है, फिर x आ रहा है और फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फिर हम a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, 1 है, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे, -6 है, और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे, 9 है। तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, a = हमें 1 मिला है, b = हमें -6 मिला है, और c = हमें 9 मिला है। अब हम अपने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले x = -b, अब ध्यान रखिएगा माइनस का साइन बाहर लगाना है। अगर आपकी b की वैल्यू -6 है
तो ऐसा नहीं है कि माइनस बच्चे जो है इसे कंसिडर कर लेते हैं कि माइनस लगा हुआ है और यहाँ 6 लिख देंगे, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस लगाना है, और अब अगर माइनस की वैल्यू दी है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैं प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, फिर अंडर रूट करेंगे b² यानी कि -6 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में कर रहा हूँ 4 इंटू a है 1 इंटू c है 9, क्योंकि 4ac होता है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, पूरे में अपॉन डालिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर 2 इंटू a है 1, राइट। तो मैंने इसे फॉर्म में पुट कर दिया। तो यहाँ पे अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करते हैं, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस लगाइए 4 1 जा 4, 4 इंटू 9 36, ठीक है। अपॉन में आ रहा है 2। अब देखिए 36 माइनस 36 0, तो 6 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2, अंडर रूट 0 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कि एक रूट आ गया इसका 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग वर्क करने का कोई भी मतलब नहीं है, तो ये एक हंच पे सॉल्व नहीं होता है, तुक्का नहीं लगाते हम यहाँ पे, ये 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। एनीवेज, तो फिर हम अब एक बार इसकी माइनस वाली वैल्यूज देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर माइनस को कंसिडर करूँगा, जो कि नेक्स्ट फॉर्मूले में आता है, इसको भी माइनस में कंसिडर कर लेता हूँ, मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता, और ये भी माइनस में कंसिडर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 0 0 ही होगा, राइट, 6 ही होगा, ठीक है। आप 0 माइनस करेंगे प्लस करेंगे सेम बात है। तो यहाँ पे भी इसका जो रूट है वो 3 ही आने वाला है, यानी कि यहाँ पे 2 आंसर्स आए हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिकल रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि एक पॉइंट पे टच करेगा, बनेगा पैराबोला ही, ठीक है। ग्राफ्स के बारे में मैंने इन डिटेल समझाया फर्स्ट पार्ट में, और हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पूरे ग्राफ के ऊपर एक वीडियो है, अच्छी डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं सीधे चेक कर रहा हूँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो x = -b है 2, ठीक है। तो मैं सीधे 2 लिख रहा हूँ, और प्लस माइनस में एक साथ लगा रहा हूँ इसे, अंडर रूट b² 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1 और c इज़ -3, सॉरी c है -3 अपॉन 2 इंटू 1, सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट लगाइए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए -4 इंटू 1 और इंटू 3 -12, और बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 12, ठीक है ना। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 नीचे, चलने दीजिए, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2, राइट। अंडर रूट 16 4 होता है। अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, एक बार प्लस ले रहा हूँ 4 अपॉन 2, और एक बार माइनस ले रहा हूँ 4 अपॉन 2, सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2/2 = 1 पहला रूट, और ये आएगा -6/2 = -3 दूसरा रूट, आंसर। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे, बिल्कुल है। ए की वैल्यू देखिए 1 है, बी की वैल्यू देखिए -7 है, और सी की वैल्यू है 12, राइट। फॉर्मूला लगाते हैं, x = तो -b है, अब हमारा b माइनस में है वहाँ पे ऑलरेडी, तो माइनस का साइन लगा के मैंने आपको सिखाया था ये, और अंदर ब्रैकेट में -7 लिखेंगे, ठीक है ना। इस माइनस को माइनस में मान लीजिएगा बाहर वाले को, कि ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसा। एनीवेज, तो प्लस माइनस अंडर रूट, तो b² यानी कि 49, -7 का स्क्वायर 49 ही होगा, और -4ac 4 इंटू 1 इंटू 12 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो जो कि हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो x = +7 प्लस माइनस 49 -4 1 जा 4 और 12 48, यानी कि 49 - 48 यानी कि अंडर रूट 1 और अपॉन 2। आगे चलते हैं, अंडर रूट 1 ही होगा, स्प्लिट कर देते हैं इसे 2 डिफरेंट सेक्शन में, एक में प्लस कंसिडर करेंगे, एक में माइनस, तो एक हो जाएगा 7 + 1 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा 7 - 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8/2 विच इज़ 4, और ये हो जाएगा 6/2 विच इज़ 3।
तो ये आ गए हमारे दोनों रूल्स, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करिए और अपनी एक्सरसाइज को, हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे आगे जाके, बट उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ ये शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, लास्ट पार्ट, वो थ्योरी रिलेटेड पार्ट होगा और उसके बाद हम फिर इसकी NCERT की बैक एक्सरसाइजों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हमारे पॉलिनोमियल की वीडियो की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हैं वहाँ से, और इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।